एक स्टूडेंट ने पूछा अपने टीचर से, सर मैं मैथ्स में कैसे बढ़िया बन जाऊं, कैसे परफॉर्म करूं, बेस्ट टॉपर बन जाऊं। टीचर ने कहा, बेटा आई विल टेल यू सम मंत्रास फॉर दिस। आफ्टर these mantras you have been given, you can solve maths like anything. स्टूडेंट ने बहुत खुश हो गया, चला गया घर। उसके दोस्त भी इंग्लिश में थोड़ा वीक थी, शी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। शी आस्क्स हर इंग्लिश टीचर, मैम हाउ कैन आई गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक फटाफट। Ma'am said, okay beta, I will tell you some mantras for that. After applying those mantras, you can speak फटाफट English. कमाल है, दोनों टीचर ने मंत्रास का बात कहा और दोनों टीचर ने दोनों स्टूडेंट्स को एक ही मंत्र दिया, that is practice, practice and practice. These three mantras were given from long time by the teachers. Practice, practice, practice. और ये प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। वेलकम टू प्रैक्टिस विद अरूप सर फॉर डे 3। हम मैथ्स का क्लास 10 का प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हैं। हर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस होगा और सिर्फ 5 सवाल एवरी डे। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट, लेकिन ये 5 मिनिमम जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। चलिए, ये है आज का हमारा पहला 3 सवाल। Which of the sequence given below is not in AP or the common difference of the AP और 5th टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो ये सारे एपी से आज हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका जो एपी में आप पढ़ चुके हैं उसका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। चलिए, हर दिन की तरह आप भी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फटाफट आप सॉल्व कीजिए और हम भी उसके बाद क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप हमारे साथ टैली करेंगे कि आपका स्कोर कितना बनता है। पॉज 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 और फिर आप शुरू करते हैं। ठीक है, कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। Which of the sequence given below is not in AP? तो एपी के लिए आप देख रहे हैं एक सीरीज है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और इसी तरह से है। और सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सबका जो सक्सीडिंग टर्म है उससे इसका, जैसे 15 से 9 का भी अगर डिफरेंस निकालते हैं, 15 माइनस 9 करते हैं जो डिफरेंस आता है और 9 माइनस 3 करते हैं जो डिफरेंस आता है, वो अगर इक्वल है तो ये सीक्वेंस एपी में है। इसी तरह हम सभी का चेक करेंगे कि 9 माइनस 3 अगर 6 होता है, क्या 15 माइनस 9 16 है? ये 16 है। सो दिस इज ऑफ कोर्स इन एपी। अब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि ये सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो इसको करने के लिए सेकेंड टर्म को लिखिए और फर्स्ट टर्म को लिखिए ब्रैकेट में, और आपको क्या करना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन दीजिए, आपका बन गया -7 प्लस 15 यानी कि 8। तो -7 और -15 का डिफरेंस जो है वो है 8। अब देखिए 0 और -7 का भी आप डिफरेंस इसी तरह निकालिए। 0 से -7 को आपको डिफरेंस निकालना है, सो 0 और -7 को लिखिए, फिर इसके आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का साइन दीजिए। आप देखिए क्या निकल रहा है, +7। सो यहां पर आपको पकड़ में आ गया कि दिस बी ऑप्शन इज नॉट इन एपी। काफी सारा ट्राई नहीं कर सकते हैं आप
क्योंकि 1 मार्क्स MCQ के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि बाकी सवाल के लिए आपको टाइम बचा के रखना है। तो इसलिए आपको पता चल रहा है किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हिच सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ये आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे देखेंगे कि व्हिच ऑफ द सीक्वेंस गिवन इज नॉट इन AP, इसका मतलब है कोई एक तो इसमें है जो AP में नहीं है। तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका कॉमन डिफरेंस निकालना भी आप देख लिए कि अगर AP में रहता तो A2 से A1 को अगर माइनस करते तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर सेम रहता है तो उसे हम AP में कहते हैं, नहीं तो वरना ये AP में नहीं है। सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट इन AP। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 इज, इसमें ये तो कंफर्म किया है कि दिस इज इन AP, दिस सीक्वेंस इज इन AP एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। क्या इसका 3 होगा? आप इसको माइनस करके देख लीजिए। 3 प्लस रूट 2 से आपको माइनस करना है, फर्स्ट टर्म को। 3 प्लस रूट 2 से माइनस कीजिए 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। आप क्लियरली यह देख रहे हैं रूट 2 इज द कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म से जब फर्स्ट टर्म को आप माइनस करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आता है दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, यानी कि 3 प्लस रूट 2 से जब 3 को माइनस करते हैं आपको मिल रहा है रूट 2। इसलिए B विल बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद है आपको AP का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले से था, आज थोड़ा ब्रशअप हो रहा है। अगर आपको अभी भी कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जो टर्मिनोलॉजीज AP का लिए जा रहे हैं उसमें अगर आपको थोड़ा डाउट है, आप जरूर हमारे मैथोलर्न चैनल पे AP का क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP। देखिए एक AP दिया हुआ है जिसमें कुछ आपका ब्लैंक्स दिए हुए हैं, लेकिन ये टर्म्स क्या है? ये टर्म्स ही AP में ही है, ये आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है। द फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज, निकालना है आपको। ये 5 होने वाला है, 4 होने वाला है, 3 होने वाला है। पहले तो हम देखते हैं फिफ्थ टर्म कौन सा है। ये पहला टर्म है, दिस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी कि इस टर्म को हमें निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ टर्म्स को n से बोलते हैं, n इक्वल टू 6 है। और पहला टर्म है -4। nth टर्म है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म जो दिया हुआ है दैट इज 6। ये 6 और ये 6 में कंफ्यूज मत होना, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर, और इसका वैल्यू जो है सिक्स टर्म में 6 है। तो A6 इक्वल टू, A6 का फॉर्मूला हमें मालूम है, A6 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि आप शॉर्ट में A6 इक्वल टू आप लिख सकते हैं A6 इक्वल टू A प्लस 5D, n-1 यानी कि 6 - 1 5 होता है। A6 इक्वल टू A प्लस 5D। A6 का वैल्यू दिया हुआ है 6, A का वैल्यू आपको मालूम है -4 प्लस 5D, यानी कि 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D, 5D इक्वल टू 10, हेंस D इक्वल टू 2, 10/5 इक्वल टू 2, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, क्योंकि A प्लस n-1, 5 - 1 4 इंटू D, सो A
ए आपका है -4, +4 इंटू डी 2, -4 प्लस -4 plus 8 equal to 4. So A5 will be 4. A5 will be 4. किस तरह से निकाला? क्योंकि 6 टर्म हमारा 6 वैल्यू है, सो A6 इक्वल टू A प्लस 5D के मदद से हमने D निकाला। अब A5 हमेशा A प्लस 4D होगा, क्योंकि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A5 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी। आपने वैल्यू बैठा के देख लिया, इसका 4 आता है, सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 4। चलिए आगे का दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं, और उसको भी आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए और फिर हमारे आंसर से आप मिलाइए, देखते हैं आपका सवाल कितना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN फॉर्म एन AP। ऐसा एक AP फॉर्म कर रहा है और AN इज डिफाइंड एज AN इक्वल टू 3 प्लस 4N। हाँ, AN इक्वल टू 3 प्लस 4N ये पैटर्न दिया गया है और इसी पर आपका AP जो है फॉर्म कर रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। तो इस पैटर्न से बच्चों आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकल जाएगा। कैसे निकलेगा हम बताते हैं। n का वैल्यू आप अगर 1 रखते हैं तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है। n का वैल्यू 1 रखा, यानी कि n इक्वल टू 3 प्लस 4n है, इसे 3 प्लस 4 इंटू 1। n का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7। इसी तरह से अगर A2 निकालते हैं सो 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 3 11। अब जब आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकल गया, आप तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D आराम से निकाल सकते हैं। D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि n भी दिया हुआ है, n इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म a से डिनोट करते हैं हम, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 10। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 10 टर्म्स का आपका सम ऐड करने से, सारे टर्म को 10 तक ऐड करने से कितना आएगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो AP का जो सम निकालने का फॉर्मूला है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका सम किसी भी AP का निकलने में कोई तकलीफ नहीं। n 10 है, 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 7 14 प्लस n-1 10-1 9 इंटू d आपका है 4, यानी कि 10/2 इंटू 14 प्लस 36, 14 प्लस 36 करके देख लेते हैं, हाँ 50। सो 10/2 इंटू 50 यानी कि 25 इंटू 10 250 आंसर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शंस में, हाँ यहाँ पर है तो 250, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसमें आपको सीखने की बात है कि पहले आपने इस तरह का पैटर्न रहता है तो किस तरह से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को निकाल लेते हैं, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकलने से
आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं आपके जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि n इक्वल टू 10, और इसका क्या करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। सम निकालना है 10 टर्म्सों को ऐड करने से कितना होने वाला है, दैट इज योर क्वेश्चन। सो n इक्वल टू 10, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और n निकलने के बाद अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद है तो आप उस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत जल्द निकल जाएगा और इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगर समझ गए हैं तो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 5 भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। फिर भी आप अगर सोचते हैं क्वेश्चन में फर्क है तो चलिए हम और फर्दर डिस्कस करते हैं ताकि आपके दिमाग से एपी का डर हो जाए बिल्कुल खत्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स तो मालूम है ना, मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरह का आप टेबल पढ़ते जाइए 6 का। ये आपका मल्टीपल्स ऑफ 6 हो गया, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 इज 6, सेकेंड मल्टीपल 12, थर्ड मल्टीपल 18, सो ऑन। इसलिए ये जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म निकला 6 और कॉमन डिफरेंस तो आपको आता है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 माइनस 6, ये भी 6 आया। और कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इस तरह के 5 मल्टीपल है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल है, यानी कि A2 A3 A4 A5। so number of terms is 5। आपको पूछा गया है ये नंबर ऑफ टर्म जो 5 टर्म्स है इसका सम क्या है। पहले ही हमने फॉर्मूला को लर्न कर लिया, S5 यानी कि Sn इक्वल टू n/2 यानी कि 5/2 इंटू 2a 2 इंटू 6 प्लस n-1 5-1 4 इंटू d का वैल्यू है 6। सॉरी, a का वैल्यू हमें मालूम है 6, यहां पर बैठाते हैं 6, d का वैल्यू भी मालूम है 6, बैठाते हैं 6, ठीक है। 5/2 इंटू 6 12 प्लस 24 यानी कि 5/2 इंटू 36, 2 से 36 कट हो रहा है 18 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 90। So 90 is the answer. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 को अगर ऐड करते हैं तो आपका 90 आता है। ये तो अगर आपको फर्स्ट 18 मल्टीपल्स है 20 मल्टीपल्स है फिर भी आप ये फॉर्मूला पर सिर्फ n का वैल्यू चेंज होगा, फिर आप तो कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं ऑप्शंस में है क्या 90। ऑप्शंस में है A and B will be not correct and C will be the correct option. The first 5 multiples of 6 का सम हमारा 90 निकला। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला दिन प्रैक्टिस विद अरूप सर्स एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।